नाज़रीन, आज हम अपने खेतों की तरफ आए हुए थे। हमने कहा आप लोगों को एक अच्छा सा मैसेज दे दिया जाए ये अपने किसान भाइयों को। देखो भैया, देखो भैया, इस संसार का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला एक ईश्वर है। और जितनी भी इंसान, जिन्नात, हैवान, जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको पैदा करने वाला कौन है? कौन है? ईश्वर है। और ये सब ऐसे समझो कि ईश्वर की संतान ईश्वर, ऐसे समझो। हाँ, ऐसे समझो ईश्वर की संतान। मगर ना कोई उसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। उन सबके पैदा किए हुए बंदे बंदियां। और सबसे ज्यादा खुश वो किस बात से होता है भैया? सबसे ज्यादा बढ़िया काम करो, बढ़िया अच्छे काम करो, किसी को दुखी मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। हाँ। तो आज के बाद तमाम किसान भाइयों से मेरी अनुरोध है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो अपना जीवन ईमानदारी के साथ अगर गुजारेंगे तो उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी और शांति आएगी और पूरी दुनिया के अंदर एक अमन और शांति आएगी। तो मैं सबसे अच्छा काम जो है वो हमारी पूरी जिंदगी जीने का अंदाज, चलने का अंदाज, गांव के अंदर रहने का अंदाज, बड़ों का आदर करना है, छोटों पर रहम करना है, और बुजुर्गों का भी आदर करना है, और औरतें और बच्चों की मदद करना है, और गरीबों के साथ रहना है। बिल्कुल। क्या करना है? जब भी अपना कोई पोया हम बेचें या कोई भी अपनी जानवर बेचें, गाय बेचें, भैंस बेचें, ईमानदारी के साथ बेचें। बिल्कुल भैया, ईमानदारी क्या है बेचने में, जरा बताओ हमको। ईमानदारी यही है, सत्य बोलो। क्या बोलना है? सत्य यही है कि हमारी भैंस ने इतना दूध है भाई, और इतने पैसे, तेरी मर्जी हो ले या न ले, बस। हाँ, हमारी भैंस के नीचे इतना दूध है 6 किलो दूध है या 12 किलो दूध है। हाँ। अब तेरी मर्जी है, ले तू या ले या ना ले। भैया, अगर हमने झूठ बोलकर अगर बेच दिया कि इसमें 12 लीटर दूध है और भैंस ने वहां जाकर दूध 6 लीटर दिया तो उसे कष्ट होगा, उसे दुख होगा, आत्मा दुखी होगी। और जब उसकी आत्मा दुखी होगी और वो रात को करवट बदलेगा और ये अपने पैसे गिन के अपने घर पे खुशी खुशी जाएगा, तो ईमानदारी से बताओ क्या ये फलीभूत नहीं होगा? फलीभूत नहीं होगा। तो हमको अपनी सौदा, अगर कोई ऐब है जानवर में तो उसको बताकर बताना कि देखो ये दूध 1 टन नहीं है, 1 टन मारा गया है, 3 टन है। बिल्कुल। और अगर भैंस दूध कम देती है तो कम बता दो। सही बात है भाई, लो या मत लो, सही बात। तो वो पैसा हमारे लिए अच्छा होगा और उस पैसे में बरकत होगी। तो अपने कारोबार सब बात खोल दी, फिर क्या रहा? सब बात खोल दी। तो भैंस बेचना है, गाय बेचना है, बकरी बेचना है तो ऐप बताकर बेचना है। बिल्कुल। उसकी कमी अगर हो तो बता दो, और अच्छी हो तो बता दो। सत्य बात है। और पैसे बता दो, जिस पैसों में अगर वो उसको अच्छा लगेगा वो ले लेगा। इससे क्या होगा? शांति आएगी, भगवान भला। और जितने भी दूध के काम करने वाले लोग हैं, गांव देहातों के अंदर, शहर के अंदर दूध ले जाते हैं, नाजरीन, अगर दूध का काम ईमानदारी के साथ अगर हम लोग करेंगे तो इसमें उन्नति होगी, इसमें तरक्की होगी। और मिलावट का दूध बेचने से क्या होगा? पैसा नहीं होगी, तरक्की होगी ना, पैसा रहेगा, परेशानी होगी। तो पैसा नहीं दूध अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, हम कौन होते हैं मिलावट करने वाले? तो दूध को प्योर बेचना है, प्योर बेचना है। आप आह्वान कर दें कि जहाँ जहाँ तक नारसिंह भैया की आवाज़ जा रही हो, वो लोग
अपने दूधों को प्योर करके बेचो, प्योर बनाकर, जैसा ईश्वर ने बनाया, और जैसा अल्लाह ने बनाया वो दूध को वैसे ही प्योर करके बेचना है, उसमें बरकत आएगी। आप आह्वान करें। ईश्वर ने जो पहले ही दूध बना के भेज दिया पशुओं का अपने लिए पीने के लिए और बच्चों उसके लिए पीने के लिए, फिर भी उसमें कोई गलत काम करे उसका तो फिर सत्यानाश होता है। सत्यानाश होता है। हाँ, फिर वो बीमार होता है, फिर उसके पैसे कौन लेता है? डॉक्टर लेता है। डॉक्टर लेता है, उसके पैसे डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर लेता है। और वो कभी खुशी नहीं होता है। नहीं और होगा। जो लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है हाँ। कि वो प्योर नहीं बेच सकते हैं, हाँ। उनको चाहिए कि वो दूध का काम छोड़ दें। सही बात है, दूध को छोड़ दे। और सरकार से भी अनुरोध है कि कोई मिलावट की चीज अगर बेचते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई ऐसा कानून बने भैया हाँ, जेल होती कि है। देखिए धनिये में मिलावट है, हाँ। हल्दी में मिलावट है, हाँ। हर चीज में मिलावट है। हाँ, और आज पूरी दुनिया में हर एक इंसान प्योर चीज लेना चाहता है। हाँ, और जो काम अगर प्योरिटी के साथ किया जाएगा उसमें बरकत होगी, और अल्लाह पाक और ईश्वर उसको तहखाने में भी अगर वो बैठ जाएगा तो वहीं लाइन लगा के उसका सामान को बिकवा देगा। बताइए, आप भी कुछ कह दें। बिकवा दे। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करो। कुछ भी बेचो, सत्य तो सत्य है, सत्य पे वहाँ चाहते हैं। आटे में मिलावट हो रही है, हाँ, गेहूं में मिलावट हो रही हर है, चीज मिला सरसों के तेल में मिलावट हो रही है। हो रही है। तो आह्वान करो आप, भाई शुद्ध सौदा बेचो शुद्ध सौदा बेचा जाए और भगवान की कुछ वो खोप खाओ, भगवान का खोप खाओ। खूब खाओ भाई, हाँ, खूब डर खाओ, ईमानदारी के साथ बेचो। हाँ, हाँ, सामान में मिलावट करके लोग बीमार ग्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, इन बीमारियों से बचाओ और ये ऐसा अत्याचार मत करो। मत करो भाई। मेरा अनुरोध है आप सबसे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाओ, नशा मुक्त बनाओ। मुक्त बनाओ। ठीक है भैया। बिल्कुल। गुटखा खाना क्या है? गलत है। गलत है। और ये तो शराब भैया- पीना गलत गलत है। है, इससे नुकसान नहीं है ये तो ऐसा है, परंपरा की है भैया, इससे नुकसान नहीं है। और ये मैं इस बार नाजरीन, आप लोगों ने मुझे अक्सर हुक्का पकड़े हुए देखा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादा और मेरे परदादा हुक्के को पिया करते थे। हाँ। तो उनकी याद में, इन बुजुर्गों के प्यार में, मैं हुक्के को अपने हाथ में ले लेता हूँ। हालांकि मैं हुक्का नहीं पीता हूँ, मगर बुजुर्गों के सम्मान में इससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं हुक्का, फिल्टर पानी होके आता हाँ है। हाँ हाँ, इसलिए मुझे हुक्का पसंद है। हाँ। और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, मुझे अपने बुजुर्गों की निशानी के तौर पर वो रखना मुझे पसंद है, इसलिए मैं हुक्का अपने हाथ पे पकड़ लेता हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।